हेलो एवरीवन। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बाद अब हम बता रहे हैं आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, जो कि इसी यूनिट में ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड को कितने तरह से प्रयोग करते हैं, दैट इज रोटेटिंग क्रिस्टल टेक्निक। मींस एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का जो यूज है वो तीन तरह से किया जाता है। एक है रोटेटिंग क्रिस्टल टेक्निक और दूसरा है पाउडर टेक्निक या पाउडर मेथड और तीसरा है लाउ मेथड। इन तीनों मेथड से क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाता है और कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का, राइट। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रैग्स लॉ पर आधारित है। तो ब्रैग्स ने क्या बताया एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए, तो ब्रैग्स लॉ पर हम चलते हैं, राइट। तो ब्रैग्स लॉ को समझने के लिए आप सबसे पहले एक क्रिस्टल को देखिए, जिसमें हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाया हुआ है। क्रिस्टल की एक प्लेन है जिसको आपने कहा कि फर्स्ट प्लेन है ऊपर वाली। आप जानते हैं कि क्रिस्टल जो है एक प्लेन होगी, फिर उसके नीचे दूसरी प्लेन होगी, फिर उसके नीचे तीसरी प्लेन होगी। तो ये प्लेन फर्स्ट है, उसके बाद ये दूसरी प्लेन है और ये तीसरी प्लेन है एंड सो ऑन, और सारी प्लेन्स होंगी, राइट। आप हाँ एक चीज यहाँ जान लीजिए कि जो क्रिस्टल है उसमें प्लेन्स एक दूसरे के बीच जो प्लेन्स की इंटरप्लेनर डिस्टेंस है उसको हमने डी बोला है। क्या बताया, डी। यानी कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच की दूरी को हमने डी माना है यहाँ पर, क्या, डी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, राइट, इन अ क्रिस्टल, दैट इज डी। अब देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन को कैसे समझेंगे कि यहाँ पर आपके पास आपने यहाँ पर एक एक्सरे बीम डाली है, तो ये पहले ही प्लेन में के जो क्रिस्टल का जो पॉइंट है उससे टकरा करके वापस चली जाती है। तो ये इंसिडेंट एक्सरे और ये रिफ्लेक्टेड एक्सरे है, राइट। दूसरी हमने फिर इसमें पैरेलल कोई एक एक्सरे नहीं डाली जाती, एक्सरे बीम आती है। क्या आती है, बीम, और इस प्लेन पर टकराएंगी, इस तरह से आती है और फिर जो है किस तरह से फिर वापस जाती हैं। आप ये समझ लो कि ऐसे आई और इस तरह से वापस जा रहे हैं। तो एक बीम ऐसे आ रही है जिसमें से पहली एक रेज ऊपर से टकराती है, दूसरी रेज जो है, एक रेज, दूसरी क्या कहेंगे, एक रेज है जो इस प्लेन से अंदर चली जाती है, राइट। कहाँ जाती है, अंदर जाती है। तो ये इस पॉइंट से टकराती है और ये इधर को रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी बीम हमने यहाँ पर तीन रेज ली है जो इस तरह से टकराती हैं और फिर वापस इधर को निकल जाती हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो ब्रैग्स लॉ है उसको आपको समझना है ना। ये मैंने पहले बताया था, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ये एक्स रेज है, क्या है, एक्स रेज, राइट। ये और ये यहां पर हमने बिंदु मान लिया है ओ है ये, ठीक है। अब ये इस तरह से निकल जाती है। दूसरी जो एक्सरे है वो इस प्लेन से नीचे जाती है और फिर टकरा के वापस जाती है। तो ये जो ये वाली एक्सरे है इसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया। क्या किया, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया। कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया उसको समझने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींच ली और इस जो एक्सरे है, जो रिफ्लेक्टेड एक्सरे, इसको हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया। इसको भी हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया इस तरह से, राइट। हमने केवल यहीं तक बढ़ाया क्लियरिटी के लिए, राइट। तो ये एक तरह से अब यहाँ पर ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा होगा, ये वाला भी थीटा ही होगा, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है अब इस पर परपेंडिकुलर हो जाती है, ये वाला भी एंगल थीटा होगा। यहाँ पर हमने किया, इसको हमने मान लिया ए, इस पॉइंट को, और इसको हमने माना बी और इसको मान लिया सी। कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया इस वाली एक्सरे ने, ए बी प्लस बी सी। तो ब्रैग्स ने बताया कि पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस बी सी, ये पाथ डिफरेंस है कंपैरेटिव टू इस एक्सरे, राइट। मैं फिर से बता दूं, ये पाथ डिफरेंस है ए बी प्लस बी सी। तो ब्रैग्स ने बताया कि पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस ये क्या होगा, ये होगा जो है होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यही कॉन्सेप्ट है ब्रैग्स लॉ का। तो अब ये आपने क्या किया, इन्होंने क्या बताया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, यानी कि ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है,
अब इसका होल नंबर मल्टीपल हो गया n, राइट। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ब्रैग्स लॉ। अब इसके आधार पर इन्होंने एक इक्वेशन भी ड्राइव किया, हम उसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा समीकरण है और वो होता क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल टू जो है 2d sin थीटा। इस इक्वेशन को बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, राइट। अब इसको ड्राइव कैसे करते हैं देख लीजिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ पर हम चलते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लेंगे और आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो यानी कि आप इसको कहते हैं कि लंब बटे कर्ण जो आप कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक ट्राइंगल बन जाता है आपका, ट्राइंगल कौन सा बन जाता है, ओ ए बी, ठीक है ना। तो डेरिवेशन में हम चल रहे हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है ना। ये ट्राइंगल बन गया, तो इसमें आपने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपका लंब होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, ये होगा ए बी होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का बनेगा ये एंगल, इसलिए ये हो गया ए बी लंब, जिसे आप कहते हैं परपेंडिकुलर। तो आपने लिख दिया ए बी बटे, और इसका जो हाइपोटेनस होगा यानी कि कर्ण होगा वो क्या होगा, ओ बी, राइट। अब ये ओ बी क्या है, ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बटे डी, राइट। इसको आप लिख सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, यानी कि एक तरफ का जो पाथ डिफरेंस था वो ये आ गया, ए बी बराबर कितना आ गया, डी साइन थीटा। दूसरी तरफ भी एक ट्राइंगल बन रहा है और वो कौन सा है, ओ बी सी, और यहां भी हम यही चीज लगाएंगे। तो ये इन ट्राइंगल ओ बी सी में, राइट। तो यहां भी हम लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका, यहां अब क्या होगा, यहां पर जो परपेंडिकुलर क्या है, चूंकि 90 डिग्री यहां बनता है, तो ये हो गया बीसी ओवर ओबी। ओबी कितना है, ओबी हमारा है डी, राइट। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर बीसी, और ये हो गया डी, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी ओवर डी। आप इसको लिख सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी, राइट। दूसरी तरफ का पाथ डिफरेंस इतना आ गया। अब टोटल जो है, अब आप यहां पर पुट कर दीजिए ए बी की जगह, इस ए बी की जगह आपने क्या आया, डी साइन थीटा, और बीसी की जगह, तो ये इक्वेशन आपने जब यहां पुट कर दिया, नाउ वी कैन राइट फ्रॉम द ब्रैग्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन आप इसको मान लो, इसको 1 मान लो। अब इसको मान लीजिए 2 और 3 ऐसे कर दो, तो 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखी आपने, तो आप लिखेंगे डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। तो ये कितना हो गया, 2d साइन थीटा हो गया, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो इस तरह से ये हो गया ब्रैग्स इक्वेशन, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हमने ड्राइव कर दिया जो है ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने यहां से बताया ब्रैग्स इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है। और इस तरह से आ गया एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब अगर n इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन होता है, n इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन होता है, एंड सो ऑन, राइट। तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये मैं फिर से बता दूं, ये है ब्रैग्स इक्वेशन, और ये इसका कॉन्सेप्ट है डेरिवेशन का, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, ब्रैग्स लॉ को मैथमेटिकली ये बताया, केवल यही कॉन्सेप्ट है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस ये होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ये होता है। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, वर्ड्स में, और इस तरह से आप ड्राइव कर दीजिए एग्जाम में। अब इस एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड के आधार पर ये जो रोटेटिंग और ये सब टेक्निक्स हैं, इनसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाता है, ओके। तो इसको आप तैयार कर लिए, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके।